नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय के नेतृत्व में विभाग ने 2 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को 735 करोड़ का कर्ज चुकाकर ऋण मुक्त किया गया है। OTS 2 योजना से 1251 संपत्तियों का विक्रय कर 190 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ है। नवा रायपुर अटल नगर देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बना। टेक्सटाइल पार्क, सेमीकंडक्टर और IT सेक्टर में हजारों करोड़ों के निवेश से 20,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। किफायती आवास नियम 2025 लागू किए गए हैं। रियल टाइम पर्यावरण निगरानी से पारदर्शिता बढ़ी है। मंत्री ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ को निवेश अनुकूल, पर्यावरण संवेदनशील और नागरिक केंद्रित राज्य बना रही है। हाउसिंग बोर्ड के संबंध में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। आदरणीय अनुराग जी भी यहाँ उपस्थित हैं और उनका सकारात्मक नेतृत्व हाउसिंग बोर्ड को मिल रहा है और उसके कारण बहुत सारे कामों को सकारात्मक दिशा में हम सब ने मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। जो हाउसिंग बोर्ड हमारी सरकार का जब हम चार्ज में आए तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था हाउसिंग बोर्ड का, तो ये संस्था मृत प्राय टाइप स्थिति में छोड़ करके पिछली सरकार गई थी और राज्य शासन की गारंटी पर लगभग 800 करोड़ रुपए का शासन की गारंटी पर और 195 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन, इस तरह के लोन थे। और इसमें से जो अधिकांश लोन थे वो GAD के क्वार्टर बनाने के लिए, अर्थात राज्य सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ऑफ बजट लोन, बजट से अलग करके उस लोन को लिया गया था और 5 सालों में उस लोन को पटाने की दिशा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसके कारण से मार्च 2025 की स्थिति में 735 करोड़ रुपए की लोन की स्थिति बनी हुई थी, वो बकाया थी। जो टोटल लोन 800 करोड़ 195 करोड़ रुपए का था। और हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्था जो डिपॉजिट काम तो गिने चुने करती है, मूल रूप से स्ववित्त पोषित प्रोग्राम करती है, प्रोजेक्ट करती है कि वो अपने तरीके से फंड रेज करती है और फंड रेज करने के पश्चात वो अलग अलग तरीके से उसको प्रोजेक्ट्स को करती है। सरकार के बजट पर आधारित डिपॉजिट वर्क करना, जैसे PWD या RES या PMGSY करते हैं, ऐसा उसका काम नहीं रहता। नए नए तरीके से इनोवेशन करके कामों को आगे बढ़ाना, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना उद्देश्य रहता है हाउसिंग बोर्ड का। और इतना बड़ा लोन, जब 735 करोड़ रुपए का लोन बकाया था तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों वाली थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती थी, जो विरासत में हाउसिंग बोर्ड हमको 5 साल के कांग्रेस के कुशासन के बाद मिला था, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी कि 3200 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां लंबे समय से अविकृत थी, उनकी बिक्री नहीं हुई थी। 3200 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां लंबे समय से अविकृत थी। रख रखाव पर इसके कारण अतिरिक्त व्यय भार हो रहा था, स्थिति जर्जर, और उन बिल्डिंगों की स्थिति जर्जर हो रही थी और तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही थी, आप जानते हैं। और एक ओवरऑल हाउसिंग बोर्ड की क्रेडिबिलिटी भी उससे काफ़ी ख़राब हो रही थी। इस पर जो हमारी सरकार आते ही, हमारी सरकार ने जो बड़ा निर्णय किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो बड़ा निर्णय किया, वो वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से 735 करोड़ रुपए के मेजर लोन अमाउंट जो हाउसिंग बोर्ड पर चढ़ा हुआ था, स्टेट गारंटी पर था और ज़्यादा ब्याज भी लग रहा था, तो उस पर हमने उस लोन को चुकाने का निर्णय लिया और लोन को RBI से हमने लोन लेकर के हाउसिंग बोर्ड को लोन मुक्त किया। इससे ब्याज की भी राशि बची और हाउसिंग बोर्ड को इस बड़े ऋण भार से मुक्ति दिलाने का काम किया गया। इस एक मेजर सबसे बड़ा बुनियाद था, जिसके बुनियाद पे जिस नींव की बुनियाद पर हाउसिंग बोर्ड अच्छे तरीके से आज आगे बढ़ पाने की स्थिति में आया है। इसके पश्चात चलो बस इसके अलावा जो मेजर रिफॉर्म करते हुए जो प्रमुख प्रयास किया गया, वो OTS 2 की योजना थी, वन टाइम सेटलमेंट की योजना थी, जो 19 जनवरी 2025 को हमारे कैबिनेट में
लाया गया उसके प्रस्ताव को विभाग के द्वारा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम हाउसिंग बोर्ड में लाया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक समय से अविकृत संपत्तियों के मूल्य में 30% तक छूट अलग अलग कैटेगरी वाइज करके ये दिया जाएगा, और उसके बेसिस पे वो ऐसा नहीं कि उसी रेट पे किसी को भी दिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।